करने का लायक नहीं हूँ मैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या चेक कर रहा होता, मैं क्या करता था। सबसे पहले ये मसला है। अच्छा, यहाँ पे हमें चाहिए होता है कितना, क्या है इसकी रेंज 0.7 से ज़्यादा है, और इसकी रेंज क्या है 0.5 से ज़्यादा। अच्छा, ये दोनों सही तो किस तरह से होते हैं? अगर मोस्ट ऑफ द लोडिंग 0.7 से ज़्यादा होगी ना, मोस्ट ऑफ द लोडिंग जब शुरू में कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली ये ग्रीन हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये बाबा की पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है, और आपको ये बताना चाहिए, ये ए बी निकलता है किस तरह से? ये ए बी का फॉर्मूला है क्या, पूछ लेते हैं अक्सर बाबा के दरमियान। लेट्स सपोज इसका ए बी निकल रहा है BCA, ब्लॉकचेन एडेप्टेबिलिटी एडॉप्शन। ठीक है। लेट्स सपोज जो इनका वेरिएबल है BCA, इसके आइटम से 3 1 2 ऐसे लिखा होगा ना इसका नाम, आपके अपने वेरिएबल्स होंगे, कई वेरिएबल है। लेट्स सपोज कि 3 वेरिएबल्स है, 3 ऑब्जर्व वेरिएबल, 3 आइटम्स। इसका ये जो नंबर आया ना 0.316, ये कैसे आया होगा पता है? BCA1 का स्क्वायर प्लस BCA2 का स्क्वायर प्लस BCA3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3, ये इसका AB है, स्क्वायर का एवरेज। पेपर में अक्सर सवाल पूछा जाता है, अगर 4 आइटम तो 4 से डिवाइड करें, ठीक है ना, सिंपल। स्क्वायर का एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड, इसका अंडर रूट ले लो ना, तो शायद ये स्टैंडर्ड डिवीजन कहलाता है। ये आपका वो आ रहा है वेरिएंस, वो स्टैंडर्ड डिवीजन हो जाता है। सही है, ठीक है। इट इज दैट सिंपल। तो अक्सर सवाल पूछे थे ये नंबर कैसे कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट यानी आपको घबराने के लिए क्या सवाल पूछा जाएगा, जरा बोर्ड पे इसका फॉर्मूला तो लिखो, AB का ये कैसे नंबर आया। आपको ये पता होना चाहिए कि इसके आइटम्स पे जाओ, आइटम्स कहाँ से मिलेगा, क्रॉस लोडिंग से मिल जाएगा। उसके जो लोडिंग्स हैं उसको इस फॉर्मूले पे रखो फॉर्म, आप कोशिश करोगे तो समझ जाएंगे कि आता है। अच्छा, ऐसा ही है। अगला सवाल आप खाली बोर्ड पे दिमाग में लेकर शुरू करोगे तो सवाल आगे बढ़ जाएगा। याद तो क्लियर होगी, तो ये किसका सही होगा समझ में आ गया। कैसे होगा, कौन सा याद रहेगा मुझे, जो मॉडल है उसके अंदर जो लोअर लोडिंग है उसको जब डिलीट करना शुरू करोगे सही होना शुरू हो जाएगा, और अगर सही नहीं हुआ तो फिर उसमें से भी जो लोअर लोडिंग है उसको डिलीट करो तो सही होता जाएगा। तो एक वक्त आएगा शायद एक आइटम बच जाए या 2 आइटम बच जाए, इसका मतलब वेरिएबल डिलीट हो गया। समझ रहे हैं आपने बात, बड़ी खतरे की बात है, उनके ऐसे मिलेंगे 4 4 5 5 आइटम, 4 आइटम से ज़्यादातर, कुछ में तो 3 आइटम है, तो बड़े खतरे वाला मामला है इनका। मैं कोशिश करता हूँ एक और चीज़ देखो, परेशान हो, एक और चीज़ देख लेते हैं कि इनका। अच्छा, और भी मैं सिखा रहा हूँ, खाली चीज़ देखो, जो सेंटर वाले 3 वेरिएबल्स हैं वो खतरनाक है, उसकी क्या लोडिंग है, स्कीम खराब है। परेशान ना हो, कैसे हैं इसको, उनको अलग से ट्रीट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन, कोई बात नहीं, अगला कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि इसको कैसे सही करेंगे आप। HTML का फॉर्मूला है, तो हमने बात करी AB की और CR की। अगर जिस तरह इनका AB खराब है, ये पूरा खराब चल रहा है ना, क्या है ये, कौन सा टेबल है, डिस्क्रिमिनेंट आईडी के लिए HTML का टेबल है, देखा था ऊपर, हेटेरोजेनेट HTML की हेटेरोजेनेट मोनोजेनेट रेशियो क्या है इसका, पढ़ते किस तरह से HTML की है, इसमें डायगोनल वैल्यू नहीं, डायगोनल वैल्यू खाली है इसके अंदर। इसके अंदर तमाम वैल्यूज 0.9 से कम होनी चाहिए। अपना नोट्स निकालो, ये वाइवा का और इंटरप्रिटेशन में यही लिखना है। इसके अंदर तमाम वैल्यूज, लास्ट क्लास में कितने लोग नहीं थे, लास्ट क्लास में कितने लोग नहीं थे, बहुत धीरे धीरे समझाया था लास्ट क्लास में, तो सुकून से हमने एक अच्छा सा प्रोसेस किया था, ये तो मुश्किल वाला वो है ना। तो तमाम वैल्यूज किससे कम होनी चाहिए, 0.9 से। जो देखो और करो 0.9 से कम है तो ये ग्रीन नजर आ रहा है। अच्छा, 0.85 से कम होगा तो ग्रीन नजर आएगा, 0.9 से कम या 0.85 से थोड़ा सा ज्यादा भी हो तो ये ग्रे में होगा, स्टिल एक्सेप्टेबल है। मैंने कहा था इसके 2 साइटेशन हैं, तो हल्की वाली साइटेशन 0.9 से कम वाली है, 0.9 से ऊपर जो भी है वो ग्रीन, वो आपको रेड में नजर आना शुरू किया। याद करो, मैंने आपको कन्वर्जन की और डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन सुनाई थी, एक्सप्लेन किया था। कन्वर्जन क्या मतलब होता है, कन्वर्जन रेट क्या होती है सर, जब लेटेन ऑब्जर्व की वो आई थिंक रिलेशन हम लोग कर रहे होते हैं ना, बहुत सही कह रहे हो तुम। और डिस्क्रिमिनेंट अपोजिट, वो डिस्क्रिमिनेंट में वो होता है कि जब आप आपका जो मेन वेरिएबल होता है उसका दूसरे से कनेक्शन क्या है ना, डिफरेंस होना चाहिए, हाँ। होना चाहिए। मिसाल के तौर पे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ वही वाली चीज, BCA की 3 आइटम सेट के इत्तेफाक से, तो ये किसको मेजर करने के लिए बनाया, ये वाला आइटम BCA के कंस्ट्रक्ट को ना, ये लेटेंट है, ये ऑब्जर्व्ड है, तो इसकी लोडिंग इस पर
ज्यादा होनी चाहिए और बाकियों पे क्या होनी चाहिए, कम। लोडिंग होगी लेकिन कम होनी चाहिए, लेकिन कम होनी चाहिए। कितना डिफरेंस होना चाहिए, 0.1 से ज्यादा का। आपस की ज्यादा लोडिंग शो करता है कन्वर्जन वेरिएटी, शो नहीं करता, डिफाइन, यही डेफिनेशन है कि जो ऑब्जर्व वेरिएबल अपने सिमिलर अपने कंस्ट्रक्ट में जो लोड होता है उसको कन्वर्जेंस कहते हैं, और जो बाकी पे लोड करता है वो कम होनी चाहिए। इस फिनोमेना को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट वेरिएटी, और ये इंश्योर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि BCA1 इसमें तो कम लोड हो रहा हो, किसी और चीज पे ज्यादा लोड हो रहा हो, इसका मतलब वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ है? अच्छा, तीनों के साथ ये मामला होने चाहिए। लाइकवाइज अगर मैं इसकी बात करूं BR की, जल्दी से इसको रिपीट कर लेते हैं। BR की ये लोडिंग ज्यादा आ रही है, ये ज्यादा होनी चाहिए और बाकी पे और कितनी होनी चाहिए, मोस्ट ऑफ द लोडिंग शुड बी ग्रेटर देन 0.7। ये वाले जुमले को याद रखिएगा, हायर का जुमला है ये। ठीक है, यहाँ की बात समझ में आ गई होगी। तो कन्वर्जेंस भी समझ में आ गया और डिस्क्रिमिनेंट भी समझ में आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट में अगर लाल आ रहा है ना, रेड आ रहा है, इसका मतलब ये कि खराबी है। मैं क्या करता, अगर 2-4 जगहों पर खराबी होती है ना, तो मैं देखता किन वेरिएबल्स के दरमियान खराबी आ रही है। कैसे, दोबारा दिखाता हूँ आपको। वहाँ पर मैं इनके तो पूरा ही का पूरा रेड है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि चंद एक चीज़ों को खाली हाईलाइट कर दूँ। लेट्स सपोज ये बहुत अच्छा रेड होता, सिर्फ ये खराब होता, सिर्फ ये रेड होता। समझाने की 3-4 जगहों पे रेड नजर आ रहा होता मुझे, इस तरह से कि सारे रेड नजर आ रहे होते। तो अगर जिसको मैंने सर्किल किया ना, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, तो लेट्स सपोज सब डाटा सही होता, सिर्फ ये रेड होता, तो अब मैं सही कैसे करता इसको? समझ आ रही मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये है FC और ये है RS। इसका मतलब FC और RS डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है। HMD मैं क्रॉस लोडिंग पे जाता, यानी दोबारा से देखो कौन सी याद दिलाना, FC और RS। तो मैं अब जा रहा हूँ क्रॉस लोडिंग पे, कहीं भूलना चाहिए दोनों का। क्रॉस लोडिंग पे जाऊंगा और FC का है, FC ये रहा। FC कितने आइटम है? 3। FC का आइटम FC पे लोड होने चाहिए, जबकि RS पे लोड नहीं होना चाहिए, कम होने चाहिए। तो मैं देखता है कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो यहाँ पे कम होगा या रिलेटिवली ज्यादा लोड हो रहा है वहां पर, तो मैं उसी आइटम को डिलीट करता ताकि वहां सही हो जाए चीज बारी बारी। और इसी तरह RS को भी चेक करता है FC के ऊपर, कहीं ओवरलोड तो नहीं हो रहा कहीं पे, यानी क्रॉस लोड माना कि यहाँ पे 0.7 हो रहा हो और यहाँ पे 0.6 हो रहा हो, एक्सेप्टेबल है, मगर स्टिल ज्यादा लोड हो रहा है। तो उसको सही करने के लिए जहाँ डिफरेंस कम होगा ना, उस आइटम को डिलीट कराऊंगा। आपके लिए तो बड़ी मेहनत हो जाएगी, फिर मैं करूँगा 5-6 घंटे का एक एफर्ट होगा जिसमें कई वेरिएबल गायब हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ करेंगे, फिक्र ना करो। अभी वो पहला वाला काम करो जो मैंने कहा पर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ये बात समझ आई किसी को? क्रॉस लोडिंग को देख देख के मैं अपना डिस्क्रिमिनेटिविटी इंप्रूव कर रहा होता। अगर चंद जगहों पर होता तो हार्डली टेक्स 15 से 20 मिनट। ये मैं आपको एक एक्चुअल करके दिखाता सही किस तरह से हो रहा है। अभी नहीं कर पास एक वैल्यू को डेमो नहीं कर सकता ना, इसकी सारी इतने मेजर खराब हो गई कि मैं अभी करूँगा तो वो 3 आइटम्स हैं, एक लीड करूँगा 2 बचेंगे, फिर तो वेरिएबल नहीं बचा, तो वो तो गलत डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ। आप लोग के 5-5-6 आइटम्स होंगे किसी वेरिएबल के अंदर, तो एक जाएगा तो 4 बच जाएंगे, कुछ इंप्रूव होगा। फिर मैं कुछ और करूँगा तो दूसरी तरफ से कोई डिलीट करूँगा तो एक और कुछ और कम होगा, शायद ग्रीन हो जाए, फॉर्म बोल दूँगा, अब किसी और को सही करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करना है। ये बात समझ में आई? कितनों को समझ में नहीं आई? क्योंकि यहाँ पे ऐसी हाइपोथेटिकल एक्सप्लेन कर दूँगा एक दफ़ा दोबारा। कर लिया? एक्सप्लेन कर दूँ? ये कह रहा आखिरी दफ़ा, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है, काश के असल में कर रहा होता। HTML के अंदर मैं आपको अज्यूम करवा रहा हूँ, अपने दिमाग में खाली अज्यूम करो सारे ग्रीन वैल्यूज आ रही हैं, सिर्फ ये जो है ना ये रेड है, अज्यूम करो। ठीक है, या फिर एक और अजम्पशन को थोड़ा मुश्किल कर लेते हैं कि सिर्फ ये रेड है और ये रेड है, बस 2 रेड हैं, बाकी तुम्हारा डाटा सही था, इन 2 को सही करना है। ऐसे ही होता है एक्चुअल केस, ऐसे ही है। बस 2-4 जगहों पर रेड होता है, उसको सही कैसे करूँ? एक इसको सही करना है और एक इसको सही करना है कि किससे कम होना चाहिए? 0.9 से कम होना चाहिए। छोड़ नहीं पता तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। 0.9 से कम करना चाहिए, ये भी किससे कम होना चाहिए? 0.9 से कम होना चाहिए। किन 2 के दरमियान है? FC और RS के दरमियान। ये किसके दरमियान है? IAB और TC के दरमियान। ठीक है, अब मैं क्रॉस लोडिंग में इन्हीं 2 के पास जाऊंगा, चेक करूंगा कहीं इनकी लोडिंग आपस में किसी के साथ ज्यादा तो नहीं हो रही। डिस्क्रिमिनेंट वेरिएटी क्या कहता है? डिस्क्रिमिनेंट वेरिएटी को डिफाइन करो। अभी मैंने क्या डिफाइन किया? क्रॉस लोडिंग से आपस की लोडिंग ज्यादा होनी चाहिए, वो क्या है? कन्वर्ज करना। बाकियों से कम होना चाहिए। अगर ज्यादा लोड हो रहा है तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, बाकियों से डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए। क्रॉस लोडिंग आधार है, लास्ट क्लास में थे।
तुमको अरे मैंने पूरा एरो बनाए थे जैसे आप तो इसका डिफरेंस इसमें क्रॉस लोडिंग में दिखाया था मैंने यहाँ पर मैंने समझाया था कि इसकी लोडिंग इस पे ज्यादा होनी चाहिए और बाकियों पे कम होनी चाहिए। इनका डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो मैंने पूरा आपको कैलकुलेट ऐसे दिखाया था कि सबसे चेक करोगे बारी बारी, तो हो सकता है कि जिनके दरमियान डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ना, इनके दरमियान डिफरेंस क्या हो, कम हो। जिसमें कम होगा वो आइटम उड़ा दो ताकि आप इम्प्रूव कर सकें ग्रेजुअली। हो सकता है एक ही दफ़ा में इम्प्रूव हो जाए, वरना फिर 2-3 को आइटम को डिलीट करना पड़ेगा। खेलोगे तो पता चलेगा। इम्प्रूव करो चीज़ों को, बिना वजह डिलीट नहीं करना, कभी कभी अंडू करके वापस भी आना। अगर तुम्हें लगता है कि अगर कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं आई तो किसी और को ट्राई करके, यानी इस पर ट्रायल एंड एरर चलेगा थोड़ा जिस तरह एसपीएसएस में चलता था ना। अगर आपने क्रॉस कंपोनेंट कम नहीं क्या हो गया मुझे, रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स, शुक्र खुदा। रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स जब आप बनाते थे तो आप वो करते थे ना, रैंडम डिलीट, यानी ट्रायल एंड बेसिस पे इसको डिलीट करते थे, फिर देखते थे कि क्या लोडिंग अच्छी आई नहीं आई, फिर एक को डिलीट करते थे। ये वही तो है, ये रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स है लिटरली। ये वही क्रॉस लोडिंग का टेबल है पूरा का पूरा जो वहाँ पे आता है एसपीएसएस के अंदर। होता है कि वो वहाँ बहुत मैनुअल काम है, यहाँ जल्दी काम हो रहा है तो थोड़ा सा। ठीक है मेरे साथ तो और यहाँ पे रखा हूँ मैं, बाकी तो हम आगे की चीज़, ये सब चीज़ सही हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मैं कहाँ चला जाऊँगा, इनर मॉडल पे। इनर मॉडल पे जाकर हाइड्रोसेस्टिंग कर लूँगा। यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ, स्क्रीन रोक लो कभी।